तो बच्चों, आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5C का लिया हुआ है। ये है 4x+6 अपॉन x+13 इज इक्वल टू 0। तो इसको फार्मूले मेथड से सॉल्व करके देखना है। तो पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। तो इसके लिए एलसीएम ले लें। क्या होगा? एक्स एलसीएम आएगा 4x² प्लस 6 प्लस 13x। ये हुआ। x का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। x² प्लस 6 प्लस 13x इंटू x इंटू 0 0। इसको अरेंज कर लें। 4x² प्लस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ a है, कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ 4 है। तो a की वैल्यू हुई 4, b की वैल्यू हुई 13 और c की वैल्यू हुई 6। अब आपके पास फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इस फार्मूले में ये a b c की वैल्यू रखनी है। तो ये वैल्यू रखने के बाद में b की वैल्यू 13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 स्क्वायर b² माइनस 4 इंटू a 4 इंटू c 6 अपॉन 2 इंटू 4। ये हुआ x इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 169 13 का स्क्वायर। और ये 4 4 जा 16 16 6 जा 96। तो माइनस 96 अपॉन 2 इंटू 4 ये हो गया 8। x इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये 169 में से 96 माइनस कर देना है। कितना बचेगा? 73 अपॉन 8। और x इज इक्वल टू यहाँ फिर वही स्क्वायर रूट ऑफ 73। ये आपकी ICSE की बुक में पीछे टेबल स्क्वायर रूट के दिए हुए हैं। इसकी वैल्यू होती है 0.9563। ये वैल्यू यहाँ ले लेनी है अपने को। प्लस माइनस 0.95, सॉरी, ये वैल्यू होती है आपकी 8.544। ये वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 73 की रखते हैं। तो 8 पॉइंट, ये हुआ 5, ये हुआ 4 और ये हुआ 4 अपॉन 8। एक बार इसको और क्लियरली लिख लेते हैं। 13 प्लस माइनस 8.544 अपॉन 8। यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया। अब इसकी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो वैल्यूज़ आएंगी। दो वैल्यूज़ कैसे होंगी? एक को प्लस के साथ सॉल्व करना है और एक को माइनस के साथ। तो x इज इक्वल टू आपके पास आया प्लस साइन लेने के लिए, प्लस साइन लेते हैं जब, तो 8.544 अपॉन 8। और इनका टोटल करिए। ये टोटल, ये प्लस है ये माइनस है, तो -13
में प्लस करना है 8.544। तो इसको जब अपन सॉल्व करते हैं माइनस हो जाएगा 13 में से, तो ये बचेगा आपका -4.456 अपॉन 8। और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आता है -0.557 और -0.5, और ये क्योंकि 4 से ग्रेटर है, 5 से ज़्यादा है, 5 भी होता तो इसका एक नंबर इसमें ऐड कर लेते हैं, तो ये हो गया 56। एक वैल्यू ये आ गई। ये अपन ने प्लस साइन लेके सॉल्व किया। अब माइनस साइन लेके सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू -13 माइनस 8.544 अपॉन 8। ये माइनस माइनस हैं तो सेम साइन ऐड हो जाते हैं, लेकिन साइन माइनस का होता है। तो इनको ऐड करके देख लीजिए तो ये हो जाएगा 21.544 अपॉन 8। और इसको सॉल्व किया अपन ने, डिवाइड करिए 8 से, तो क्या आंसर आता है आपका -2.693। तो इस तरह से ये आपकी दो वैल्यूज़ आ गई, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है। तो बहुत सिंपल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फार्मूले मेथड से सॉल्व करना, बहुत ही इजी है। इसके बाद में हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी बुक का है, ICSE सिलेबस का। तो ये बोलता है सॉल्व द इक्वेशन 2x -1 अपॉन x इज इक्वल टू 7। तो जैसे अपन ने ये थर्ड क्वेश्चन किया है बिल्कुल वैसे ही पहले इसका क्वाड्रेटिक बनाएंगे। तो ये हुआ 2x² -1 इज इक्वल टू 7x। अपन ने x का LCM लिया और x को यहाँ कर दिया। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ये देखिए LCM लिया x, अब ये x का ये 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x² और ये x और ये x आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ये 1 हुआ इज इक्वल टू 7। ये x का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7x हो जाएगा। अब 2x² माइनस 7x को ट्रांसफ़र कर लीजिए तो -7x - 1 इज इक्वल टू 0। ये आपने किस तरह का इक्वेशन बनाया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ये हो गया। अब a इज इक्वल टू 2 से कंपेयर करने पे हमें a, b और c की वैल्यू ये मिल गई। अब जब a, b, c की वैल्यू मिल गई आपको तो आपके पास फार्मूला है। एक बार और लिख लेते हैं, बार बार फार्मूले लिखने से याद होते हैं। फार्मूले b - b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2a। फिर आपने वैल्यू रखी माइनस और यहाँ b की वैल्यू है -7, तो ब्रैकेट में ऐसे लिख लीजिए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -7 होल स्क्वायर -4 इंटू a है 2 इंटू c है -1 अपॉन 2 इंटू 2, a की वैल्यू 2 है। अब इसको और सॉल्व करिए, माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा प्लस, तो +7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7² 49 और माइनस का भी स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा। ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस हुआ और 4 2 जा कितना हुआ 8 अपॉन 2 इंटू 2 4। अब इसको आप एक और स्टेप कर लीजिए तो ये क्या होगा एक और स्टेप में, x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस कितना है ये 8 और 9 कितना होता है
7 कैरी 1, ये होगा 57/4। अब इसको आप पीछे पलट लीजिए तो x इज इक्वल टू, देखिए x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया था, 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 57/4। और फिर वही आपकी ICSE बुक में 0 से लेके 100 तक के स्क्वायर रूट दिए हुए हैं टेबल में पीछे। तो रूट 57 कितना होता है, 7.550। ये वैल्यू आप यहाँ रख देंगे तो 7 प्लस माइनस 7.550/4। अब फिर से वही एक बार प्लस साइन लेके सॉल्व कर लीजिए तो x इज इक्वल टू 7 प्लस 7.550/4। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 14.550 डिवाइडेड बाय 4। जब इसको डिवाइड करके देखेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर, 3.637 और ये 5। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 3.6। और ये देखिए फिर ये 3 है, ये 7 है, ये 5 है। ये देखिए 4 से ग्रेटर है, मतलब 5 से स्टार्ट होता है। तो 5 से जो भी स्टार्ट 5 से 4 से ग्रेटर जो भी होगा उसके आगे के एक डिजिट में आप +1 कर सकते हैं। तो ये हो गया 64। मतलब ये हुआ x इज इक्वल टू 3.64। इसको 64 नहीं बोलना चाहिए, 3.64। ये एक आंसर आया। अब माइनस साइन लेके सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 7.550 अपॉन 4। x इज इक्वल टू माइनस, अब देखिए 7 में से ये माइनस करना है तो ये तो बड़ा है, ये छोटा है। 7 अपन इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 7 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 0.550 बचेगा अपॉन 4 हो जाएगा। और आप इसको डिवाइड कर लीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा कितना, 0.1375। डिवाइड करके तो नहीं देखना है, अगर डिवाइड करके देखना है तो डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 0.550 डिवाइडेड बाय 4 करिए, 0 पॉइंट लगा दीजिए, पॉइंट के बाद डिवीज़न करना है। 4 बन जा 4, 1 आया, ये 5, 4 3 जा 12, फिर माइनस करिए 3 आएगा, 0 है ना, और ये 0 तो 4, 7 जा 28, फिर 2 बचा 0। अब यहाँ डेसिमल के बाद है तो एक 0 ले सकते हैं, 4 5 जा 20। ये पूरा डिवीज़न हो गया। इसी तरह इसको भी डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया -0.13 है। तो देखिए फिर से वही 4 से ग्रेटर है, 4 से ग्रेटर मतलब 5 6 7 8 9 होता है। तो इसका एक डिजिट इसमें ऐड कर लिया जाता है तो ये क्या हो जाएगा 14। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह हमने कौन कौन से क्वेश्चन देखे, थर्ड देखे, फिफ्थ देखे, 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाए। इसी तरह से एक आध क्वेश्चन और करके देखते हैं और सारे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 5C के इसी तरह से करना है। बहुत सिंपल है, फार्मूले बेस्ड है, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, देखिए उसमें कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड गिवन योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर।
तो यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके आए हैं, लेकिन 6 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर बोला है। तो इसका क्वेश्चन है हमारे पास में 5x² माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फिर से ये तो आपका वैसे ही इक्वेशन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, इसको कुछ एलसीएम और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ a आपने 5 ले लिया, b आपने -3 लिया, c इज इक्वल टू -4 लिया। साइन के साथ लेना है, अगर माइनस है तो यहाँ b प्लस होता है, तो b की वैल्यू ये -3 लेनी है। c देखिए प्लस c होता है, लेकिन यहाँ -4 है, तो c की वैल्यू कितनी है, यहाँ -4 है, तो c की वैल्यू -4 लेनी है। अब फिर से वही x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये c है। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो माइनस और ये माइनस, b की वैल्यू कितनी है, यहाँ -3 है, तो माइनस पहले से, और b की वैल्यू -3, तो यहाँ -3 किया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b की वैल्यू -3 होल स्क्वायर, -4 इंटू a कितना है 5 इंटू c कितना है -3 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 5 है, ये रख दिया आपने। अब फिर से वही माइनस माइनस प्लस हो गया, +3 स्क्वायर रूट ऑफ -3 दैट इज 9 माइनस माइनस अगेन प्लस। अब कितना होगा ये 5 3 जा 15, 15 4 जा 5 4 जा 20 और 23 जा ये हुआ 60, है ना, अपॉन ये हो गया 10। चेक कर लीजिए वैल्यू सही रखी है कि नहीं। AC कितना है यहाँ 4 है, ये मिस्टेक हो रही थी, तो C की वैल्यू कितनी रख दी यहाँ पे 4, तो 5 4 जा ये हुआ 20 और ये कितना होगा 80, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये 80 प्लस 9 89 अपॉन 10 x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस, फिर से वही आपकी बुक में पीछे स्क्वायर रूट ऑफ, ये देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 89, इसकी वैल्यू ये पेज नंबर आपके ये इसमें दी हुई है 467 में। यहाँ से देख लेते हैं 89 की वैल्यू आपकी कितनी है 9.434, तो ये 9.434 ये वैल्यू रख ली अपन ने। अब चाहे तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, तो ये हो गया 9.434 अपॉन 10 और x इज इक्वल टू 3। अब आप प्लस साइन एक बार लेके सॉल्व कर लीजिए, तो 3 प्लस 9.434 अपॉन 10 और एक बार माइनस साइन लेके सॉल्व कर लीजिए, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 9.434 अपॉन 10। यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया होगा। इसके बाद में x इज इक्वल टू ये और ये टोटल हो जाएगा, इसके बाद तो डेसिमल है नहीं, इजीली अपन इसको 12.434 कर सकते हैं अपॉन 10, और यहाँ x इज इक्वल टू ये 9 पॉइंट है, ये 3 है, ये ग्रेटर नंबर है, ये माइनस साइन है, तो माइनस इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, तो 6.434 अपॉन 10 आ जाएगा। अब यहाँ 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो एक ही ज़ीरो है, तो ये डेसिमल एक डिजिट के पहले आ जाता है, तो 1.243 ये 3 डेसिमल तक ही ले सकते हैं। और इसके बाद में x इज इक्वल टू -6 पॉइंट, यहाँ पे ये फिर से
10 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट पहले आ जाएगा, मतलब ये क्या होगा 0.6434। ये आपका आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 0.6434। तो ये आपकी एक्सरसाइज 5C के हमने 3 क्वेश्चंस देखे हैं और बिल्कुल ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको थोड़ा सा हिंट कर देते हैं। देखिए x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। तो पहले a माइनस बी होल स्क्वायर कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 3x 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फिर से वही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लीजिए। a इज इक्वल टू यहाँ 1 है, b इज इक्वल टू माइनस 5 है और c इज इक्वल टू प्लस 5 है। इस वैल्यू को, इन सब वैल्यू को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकालेंगे तो इजीली आंसर निकल आएगा। और 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही आपको डेसिमल के बाद निकालना है। तो ये बच्चों क्लास रही आपकी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ देखिए वीडियो, और जो भी दिक्कत होती है क्वेश्चनों में वो पूछिए। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी आएगा जिसमें हम ये सीखेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें रूट्स ऑफ नेचर, मतलब रूट्स का नेचर क्या होता है, वो रियल कब होते हैं, इक्वल कब होते हैं, है ना, रियल एंड अनइक्वल कब होते हैं, इमेजिनरी कब होते हैं, ये समझेंगे और इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।